वेलकम गौर साहब। वाह सिंघाल साहब वाह, आप तो जुबान के धनी हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। आओ संजय बेटा। अंकल जी, कहीं वो कमीना जाए यहाँ आ गया तो। अरे बेटा, तुम इस वक्त सिंघाल की छत के नीचे हो। यहाँ जिंदगी को सांस लेने के लिए भी हमारी इजाजत लेनी पड़ती है, फिर मौत के दाखिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नाउ रिलैक्स। ओके अंकल। सिंघाल, नेहा बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो अभी आती ही होगी। नेहा, जय, आज ये जहर ही हम दोनों के प्यार की लाज रखेगा। भैया बुला रहे हैं बेटा। नेहा, नेहा तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ बुआ। नेहा बेटी, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं। जी हाँ। ये खुशियां देखने के लिए काश आज संजय की माँ जिंदा होती। आओ नेहा बेटी, आओ आओ। कालीनाथ जी के सब ठीक हो जाएगा। चश्मे बहुत दूर। कहीं किसी की नजर न लग जाए। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती सिमटकर तुम में समा गई हो, सिर्फ मेरे लिए। चश्मे बदूर, कहीं तुम्हें भी किसी की नजर न लग जाए। वाकई क्या तकदीर पाई है। अब देखो ना, लंगूर के हाथ में अंगूर। हाँ? दोस्तों, वैसे तो हर बाप के लिए बेटी की सगाई एक बहुत बड़ी खुशी का मौका होता है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। प्रार्थना कीजिए कि होने वाले दुल्हा दुल्हन हमेशा खुश रहें और हमारी दोस्ती जिंदगी भर के लिए कायम रहे। बेटे संजय, जाओ नेहा को अंगूठी पहना। मरने के लिए कोई दूसरा दिन और दूसरी जगह देखता तो अच्छा होता। आज मेरी बेटी की सगाई का दिन है, उसे खराब मत कर। चला जा यहां से, निकल जा। I'll just take a minute, सिंघाल साहब। Just a minute। अपनी अमानत लूंगा और चला जाऊंगा। हरामजादे, उस दिन तू वेलजी भाई की वजह से बच गया था, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। चाहने वालों की तकदीर खुद मोहब्बत लिखती है, उसे आप जैसे लोग नहीं बदल सकते। इंस्पेक्टर, बिना इजाजत किसी के घर में जबरदस्ती घुसना कानूनन जुर्म है। किसी लड़की की शादी उसके मर्जी के खिलाफ करना भी कानूनन जुर्म है। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे बुरा अंजाम और क्या हो सकता है? अरेस्ट हिम। सर, आप एक पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। कानून की किताब का वो पन्ना जिस पर ये सब बातें लिखी थी, हम बहुत पहले फाड़कर फेंक चुके हैं। पकड़ो इस हरामजादे को और हाथ पांव तोड़कर फेंक दो किसी गटर। छोड़ दीजिए। गायत्री,
ये तो शिव शर्मा की बीवी है। सिंघाल साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। जवानी के जोश में नादानी कर बैठा। सिंघाल साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। माँ, नालायक, शैतान, तेरी ये मजाल कि तू यहाँ पर आ गया। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरों की खुशी बर्बाद करने की? हाँ, माँ ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने आज तक तुझे जो कुछ भी सिखाया, तूने सब पर पानी फेर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ वक्त पर आ गई हूँ। नहीं तो तू सिंघाल साहब को लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। माँ, सिंघाल साहब, मेरी तरफ से बधाई कबूल कीजिए। सिंघाल साहब, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी। मेरा बेटा यहाँ से जाएगा सिंघाल, लेकिन मंगनी की रस्म पूरी होने के बाद, नेहा को अंगूठी पहनाने के बाद। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सिंघाल, मैंने वो अंगूठी वापस नहीं की। मैं तुझे अंगूठी के साथ दफन कर दूंगा। अरे इस हार को हाथ मत लगाना। इन फूलों के बीच बारूद भरा है। फट गया तो तुम्हारे छितरे तक नहीं मिलेंगे। यकीन नहीं आता ना? देख लिया? तुमने तो सिर्फ जय का पुतला उड़ाया था। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदा उड़ा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कमीनी नहीं हूँ, इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ। और फिर नेहा मेरी होने वाली बहू है, इसलिए मैं तुम्हारी असलियत कभी किसी को नहीं बताऊंगी। चलो सगाई की रस्म पूरी करो। ये क्या हो रहा है सिंघाल साहब? क्या कह रही है औरत? जल्दी करो सिंघाल, मुहूर्त निकला जा रहा है। दोस्तों, अच्छा हुआ जो गायत्री देवी यहाँ आ गई, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इन्होंने मुझे याद दिला दिया कि मैंने जय और नेहा की शादी का वादा किया था। डैड ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सिंघाल? जब दो रिश्तेदार आपस में बात कर रहे हो, तब बाहर वालों को बीच में नहीं बोलना चाहिए मिस्टर गौर। नेहा बेटी, जय इधर आओ। जाओ बेटा। आओ आओ। ये लो अंगूठी, जय को पहनाओ। सॉरी मिस्टर लंगूर, अंगूर तो असली हकदार के पास चले गए। चलो बेटे, आओ मेरे साथ। जीत रहो। अंगूठी पहनाने का काम मेरा था, बेटे की डोली भेजने का काम आपका है। चलो बेटे। अरे हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई थी सिंघाल साहब। फूल महक देते हैं, मौत नहीं।